हेलो एवरीवन, दिस इज जीत। आप आ चुके हैं हम इंजीनियर पे। आज हम रिएक्ट की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिस पे आज हम देखेंगे बेसिक्स। बेसिकली ये है डॉक्यूमेंटेशन रिएक्ट के, एंड मैंने कुछ स्लाइड्स भी बनाए हुए हैं। हम लोग आगे चल के वो देखने वाले हैं। देखते हैं। ये हो गया रिएक्ट के रिएक्ट डॉट डेव, ये सब मैं डाल दूंगा आपके कमेंट के डिस्क्रिप्शन में। एंड ये सब हो गया है उसके। तो हम जाते हैं स्लाइड्स पे, देखते हैं क्या होता है। इंट्रोडक्शन। रिएक्ट क्या होता है? रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है। बेसिकली एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट का जो हम यूज करते हैं यूजर इंटरफेस बनाने के लिए। सिंपल सा थिंग है। रिएक्ट अलाउ अस टू क्रिएट रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स। समझ? मतलब कि जो फ्रंट एंड में हम लोग जो लाइक बार बार उसी को रिपीट करते हैं, तो इसमें क्या होता है, कंपोनेंट्स बनते हैं रिएक्ट के। उसको हम रिपीटेबल यूज कर सकते हैं, उसके यहाँ रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स। यूजेस वर्चुअल डोम फॉर इफिशिएंट रेंडरिंग। इसमें रिएक्ट में क्या होता है कि हम वर्चुअल डोम पे काम करते हैं, डायरेक्टली रियल डोम पे काम नहीं करता। ये एक डिफिंग एल्गोरिदम यूज करता है जिसके हिसाब से जब वर्चुअल डोम चेंज होता है रियल डोम के हिसाब से, देन वो कंपेयर करके उसको चेंज करता है, तो मोर फास्ट रहता है। सेकंड वन, सेटअप देख लेते हैं। सेटिंग अप रिएक्ट npx क्रिएट रिएक्टर, और आप अपना फाइल जो भी नाम दे सकते हैं प्रोजेक्ट का वो। ओके। पब्लिक एंड एसआरसी फोल्डर फॉर कंपोनेंट, एंड पब्लिक फोल्डर में हम index.js और बेसिक चीजें रखते हैं। And app.js is entry point when we are starting npm start, then it should render first index.js, after that app.js. Simple. And second one was JSX. JSX क्या होता है? Syntax extension to JS. It means JavaScript का extension. सिंपल सी बात है, इसमें हम HTML यूज कर सकते हैं and look like HTML but get compiled. इसमें क्या होता है कि HTML के टैग्स और जो भी चीजें रहती है सब यूज करते हैं, लेकिन वो कंपाइल्ड होता है, ट्रांसपाइल्ड होता है एंड मस्ट रिटर्न सिंगल पेरेंट एलिमेंट। एक्चुअल में क्या होता है कि एक सिंगल पेरेंट रहता है। लाइक रिएक्ट बेसिकली ट्री स्ट्रक्चर में काम करता है, पेरेंट चाइल्ड चाइल्ड सब चाइल्ड्स, लाइक दैट। एंड आ गया हम कंपोनेंट्स पे। तो कंपोनेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक फंक्शनल होता है, एक क्लास कंपोनेंट होता है। plain JS function return JSX, and class component is ES6 class extended to React dot component. Reusable UI building blocks, सिंपल सी बात है जो हमने पहले बात किया था। एंड प्रॉप्स बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग पेरेंट्स से चाइल्ड में पास करते हैं उसे प्रॉप्स बोलते हैं। रीड ओनली डेटा पास टू कंपोनेंट, जैसे कि हमने बोला कि हम पेरेंट से चाइल्ड में पास कर रहे हैं। एक्सेस विया प्रॉप्स पैरामीटर और डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, आपको आगे चल के देखेंगे। एनिमल कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी विल डिफरेंट डेटा। ठीक है। स्टेट। स्टेट होता ये है इसमें कि वेरिएबल्स डेटा जो होते हैं वो होते हैं। मैनेज विद कंपोनेंट यूजिंग यूज यूज कर सकते हैं। और भी चीजें होती है स्टेट मैनेज करने के लिए, लाइक बहुत सारी चीजें होती है, यूज कॉन्टेक्स्ट और ये सब यूज करेंगे आगे चल के। तो उसमें होगा ट्रिगर री-रेंडरिंग व्हेन अपडेटेड। व्हेन इट वाज अपडेटेड इट ट्रिगर्ड दैट इट शुड अपडेटेड। एंड एग्जांपल देख लेते हैं, ये रहा हमारा एग्जांपल। count set count use state if we are clicking something like here। event handling use camel case events। हम लोग कुछ भी इवेंट्स लिखते हैं उसको कैमल केस में लिखते हैं, लाइक ऑन क्लिक पास फंक्शन रेफरेंस नॉट कॉल। कुछ नहीं है ये चीजें, सिंपल सी चीजें, पास फंक्शन रेफरेंस नॉट कॉल। एंड बटन ऑन क्लिक हैंडल क्लिक, that is the function that is in camel case. And when we click, suppose we have a thing like on click we can set the count plus one, so it should be updated like that। एंड कंडीशनल रेंडरिंग में क्या होता है कि रेंडर बेस्ड ऑन कंडीशंस यूजिंग इफ एल्स टर्नरी और। एंड एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। इज लॉग्ड इन, अगर वो लॉग इन है तो डैशबोर्ड में जाएगा, वरना लॉगिन पेज में आएगा। सिंपल। लिस्ट
एंड कीज। सो लिस्ट नंबर ऑफ डेटास होते हैं उस पे। सो देखते हैं क्या होता है लिस्ट एंड कीज। एंड सो एरे में जो मैप होता है ना, जब एरे में हम मैप करते हैं तो उसमें एक होता है कीज आता है इंडेक्स वन। सो दैट की वन इज यूनिक and it should be like 1 2 3 4 5 normal. Key should be unique to each element or efficient diffing. Somewhere we are not considering keys to use, because when we drag and drop to top it should have a 3 value but it comes to 1. But how? So use effect hook. Use effect hook basically use होता है fetching और subscriptions. Side effect like data fetching or subscriptions runs after render by default. So इसमें क्या होता है कि यूज इफेक्ट जो होता है वो होता ये है कि जब वो पेज मतलब पेज रेंडर हो रहा है सबसे पहले वही रेंडर होता है। सो इट शुड गेट दैट द फर्स्ट। फॉर्म हैंडलिंग के बहुत सारी चीजें होती है लाइक कंट्रोल इंपोर्ट्स, वैल्यू सेट via state, वैल्यू सेट टू अ via state। सिंपल सी बात है लाइक यूज स्टेट से यूज कर सकते हैं हम। ऑन चेंज अपडेट्स स्टेट, लाइक व्हेन वी चेंज समथिंग इट शुड बी अपडेटेड। प्रिवेंट डिफॉल्ट फॉर्म सबमिट। सो आगे चल के हम देखेंगे कि जब हम लोग फॉर्म सबमिट करवाते हैं तो उसमें हम लोग लिखते हैं प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, तो देखना है काफी सारी चीजें होती है रेट में जो हमको यूज करना पड़ता है। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, सो लाइक दैट बहुत सारी चीजें होंगी। स्टाइल स्टाइलिंग रिएक्ट। सो इनलाइन सीएसएस यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस यूज कर सकते हैं, कोड करके यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एंड इनलाइन सीएसएस में सिंपल स्टाइल होता है, इसमें होता है इसमें कैमल केस लिखना पड़ता है। जैसे कि हम लोग नॉर्मल एचटीएमएल में लिख देते हैं कि लाइक कुछ भी लिख दें बैकग्राउंड कलर, तो इसमें बैकग्राउंड कलर का सी होगा वो कैमल मतलब दोनों कैमल केस में होंगे ऐसा। तो सी जो लेटर है वो कैपिटल में होगा। Import CSS file from a component or global styles, CSS module for scope, title, sorry, styles, and basic routing. Basic routing जब हम लोग करते हैं फाइल चेंजेस एक एक से दूसरे में, जैसे होम से लाइक कॉन्टेक्ट पेज हो गया या हिस्ट्री पेज हो गया, समथिंग कोई भी पेज हो गया, तो उस पर राउटिंग यूज करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, 3 स्टेप्स होते हैं इसमें, 3 चीजें यूज करनी होती है। एक ब्राउजर राउटर, राउट्स एंड राउट। इसमें हमको खुद से प्री डिफाइन करना पड़ता है। प्रोटेक्टेड राउट्स, आउटलेट्स हो गया, वो भी चीजें हम आगे जाके देखेंगे। एंड ये हो गया लिंक, नेव लिंक, ऑल्सो यूज फॉर redirecting or navigating to the page. Lifting state up, move state to common parent to share between children. So इसमें क्या होता है कि डेटा क्या होता है, from children to parent we will share past state and set and props. So we can set and get things on that. It should be state changes and context API. So in context API that is used for removing prop drilling. For global state sharing without prop drilling, like create context, provider, use context, uses, सारे चीज हम इस सीरीज पे कवर करेंगे आगे चल के। एंड ये तो फिलहाल रिएक्ट का हम पूरा मंथ्स तक करने वाले हैं, एंड many of our projects we are building on that month stack, even including AI also. That's best part. ओके, सो और कुछ है इसमें? सो यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये स्लाइड्स, एंड हम देखते हैं अब डॉक्यूमेंटेशंस। सो डॉक्यूमेंटेशंस में हम रेफरेंस में जाते हैं, कुछ मिल जाए तो। काफी सारी चीजें हैं इसमें देखने को, सर्वर कंपोनेंट्स, हाँ। सो क्या होता है कि हुक्स, हम आगे चल के देखेंगे हुक्स, कंपोनेंट, एपीआईज, लाइक हुक्स वापस में, ओके ठीक है। एंड क्लाइंट एपीआई, सर्वर एपीआई, स्टैटिक एपीआई, कॉन्फ़िगरेशन, डायरेक्टिव्स, कंपाइलिंग लाइब्रेरीज, ओवरव्यू, ये सब थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं। काफी ओवरव्यूज नथिंग। So that type of things we are considering React DOM, React compiler, rule of React. Rule of React is component purity makes
योर कोड इज हियर एंड डिबगिंग लाइक पहले सीख तो लें, फिर सीखने के बाद कोड भी सही से करेंगे। ओके, एंड दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं कुछ नई चीजें, एंड हम कुछ कुछ एग्जांपल देखेंगे कोड के, एंड सेटअप करने का भी देखना पड़ेगा। सेटअप करेंगे, फिर हम कुछ कोड्स लिखेंगे। सो बेसिक थिंग हम करेंगे हेलो वर्ल्ड, इस पे कंसोल करवा के देखेंगे। कंसोल क्यों करवाएंगे, हम सीधा शो करेंगे। ओके, ठीक है। सो दिस इज एंड, बाय बाय।